बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सबके लिए दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर जो है ना मेरे कमरे का काम स्टार्ट हो गया है, यानी सारा फर्नीचर जो है ना वो खुल रहा है। अच्छा, मेरा फर्नीचर जो है ना ये चाइना का है, तो मैं आपको बता दूँ सारा जो है ना नट पे ही पूरा फिक्स होता है ये, और नट से ही सारा खुलता है। तो अभी इसके कारीगर भी अलग होते हैं इसको खोलने के लिए। तो अभी पूरी अलमारी जो है ना ये इस तरह से खुल रही है, यानी एक एक इसकी जो है ना चीज़ अलग अलग है। तो इस वजह से इसकी सफाई भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक बार जब ये फिक्स हो जाता है ना तो फिर इसको खिसका नहीं सकते, और ख़ास तौर पे कारपेट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आप इसको सरका सकते। तो जब से हम लोग यहाँ आए ना इस घर में, तब से ही जो है ना मेरा फर्नीचर ऐसे ही लगा हुआ था। और मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं जब सफाई करती हूँ ना तो मैं अलमारी भी खिसका के और ड्रेसिंग वगैरह कुर्सियाँ सब जो है ना सफाई करवाती भी हूँ और करती भी हूँ। तो यही जो है ना एक आदत होती है सब ख़वातीन की। तो मेरे हस्बैंड जो है ना काम भी करते जा रहे थे और मुझे जो है ना डांटते भी जा रहे थे कि तुम्हें सुकून नहीं है, तुम बस कुछ ना कुछ छिड़वाती रहती हो काम, और मुझे फैक्ट्री का भी काम करना होता है। तो बस यही होता है। वो जेंट्स हजरात को नहीं पता होता कि ये जो होती है ना इतना भारीपन हो जाता है, यानी मिट्टी वगैरह जो जमने शुरू हो जाती है ना, तो सारा दिन तो ख़वातीन ही रहती हैं घर के अंदर, और उनको पता है कि कौन सी चीज़ हमें जो है ना ज़्यादा साफ़ करनी है। तो अभी फर्नीचर तो सारा मेरा खुलकर जो है ना अभी ऊपर जा रहा है, और कुछ रख दिया ऊपर। और यहाँ पर जो है ना कारपेट भी मैं निकलवा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे फ्लोरिंग करवाऊँ। तो जब ये कारपेट हटी ना तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अंदर से इतने अच्छे टाइल्स लगे हुए हैं, मेट में टाइल्स हैं, और इससे कमरा खुला खुला लग रहा था। मगर मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा निकली, तो तकरीबन 4-5 दफ़ा झाड़ू देने के बाद फिर जो है ना ये नज़र आया फ़र्श। तो अभी मेरे बड़े कमरे का जो है ना ये देखें अभी इस तरह से निकला है। ये अभी कलर हो गया यहाँ पर, और अभी यहाँ पर ना पोंछा वोछा लगा दिया। तो ये इस तरह से इसे सफाई साफ़ निकले हैं टाइल्स। और तो अभी यहाँ पर ना मैंने कहा कि कारपेट नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है ना कमरा ज़्यादा यूज़ होता है, और बच्चे पानी भी फेंक देते हैं, कोई चीज़ भी फेंक देते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं वो भी फेंक देते हैं। तो कारपेट पे जो है ना सफाई नहीं हो पाती, वो अंदर ही चला जाता है। वो पीछे छोटे से जो है ना उसमें कीड़े भी जाते हैं, और उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ पर अब मैंने हटा दिया है। ये फर्नीचर जो है ना ये भी ऊपर पहुँचा दिया है, ये भी जाएगा। और तो आप लोग बताएं कि मैं यहाँ पर जैसे नया लूँ फर्नीचर या ये, क्योंकि इसके जो है ना हालत बड़ी अभी जो है ना ये खुला है ना, तो ये इस तरह से हो गया है। ये भी बच्चों ने ख़राब कर दिया है। और बस ये नटों पे पूरा फर्नीचर, चिपबोर्ड वगैरह भी इसके टूट गया है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मान नहीं रहे, बोला नहीं यही सही है फर्नीचर। तो मैंने कहा बस 2 चीज़ें ले लेते हैं, अलमारी और बेड, बाकी है ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हसन मेरी नमाज़ पढ़ रहा है, वही है। मेरे लिए भी दुआ करना है, सबके लिए दुआ करना है, हैं? आपने नमाज़ भी पढ़ ली? वज़ू करा था? वज़ू करा था आपने? अच्छा, देखो ये बच्चों के खेलने का जो है ना ये जगह निकल आई। और यहाँ इधर इतनी चौड़ी अलमारी थी, यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी, तो ये जगह भी निकल आई। क्योंकि मेरे कमरे में खाना खाते हैं, सब खेलते हैं बच्चे, ज़्यादातर मेरा ही कमरा यूज़ होता है। तभी आज तो फ़िलहाल यहाँ पे नीचे गद्दा बिछा दिया। मतलब जान ही बाबा, चलो मैं भी नमाज अदा कर लूँगी। तो जी आजकल आप लोग सुन ही रहे होंगे कि डेंगू वायरस जो है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और हर किसी को नहीं मतलब तीसरे अफराद को जो है ना डेंगू हो रहा है। तो अल्लाह पाक सबको इस मौजी मर्ज से महफूज रखे। तो यहाँ पे चिल्तन प्योर ने ये स्प्रे निकाला है जिसका नाम है सेट्रोनीला मॉस्किटो, और स्प्रे है ये। और इसको जो है ना आप अपने हाथ पैरों पे लगा सकते हैं। बाहर खुली हवा में जाएँ या छत पे जाएँ, कहीं पे भी आप जाएँ, तो एहतियात जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर होती है। तो फेस पे आप इसको अप्लाई नहीं करें, बल्कि हाथ में आप लगाकर और फिर जो है अपने फेस पे लगा सकते हैं, और आँखों से जो है ना इसको दूर रखें। तो ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है, इसको आप लगाएंगे तो आपको मच्छर कोई नहीं काटेगा।
तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवाएं, और 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी। इस तरह से जो है ना ये स्प्रे में ये बोतल है, और इसका कोड नंबर जो है ना वो मैं आपको बता दूंगी। तो जी अभी जो है यहाँ पर घर के काम चल ही रहा है, और इतना ऐसा लग रहा था, इतना सामान जो हमारा निकल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कचरे के साथ ही जो ना हम रह रहे थे। तो सारा सामान ही मुझे तो कचरा लग रहा था। तो यही होता है कि मुझे ना घबराहट भी शुरू हो जाती है, और काम करने की भी मुझे जल्दी रहती है। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम कोई ना कोई काम निकालती रहती हो। यहाँ पर जो है ना मैं सारी कबर्ड वगैरह खाली कर कर के मैं परेशान हो गई थी। तो यही होता है, सामान होता है तो हम ला के उसको रखते रहते हैं और सजाते रहते हैं, मगर जब घर की सफाई होती है ना तो फिर जो है हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी जो है सुबह इंशाल्लाह जो है ना कलर शुरू हो जाएगा। तो ऊपर से जो है ना कलर स्टार्ट होगा, और फिर नीचे जो है ना मोतर के कमरे में भी होगा, और नीचे किचन साइड पे भी होगा। तो इंशाल्लाह बस ये काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। मगर अभी तो जो है मेरे कमरे के पर्दे वगैरह निकल गए हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है। तो मैंने कहा कि बच्चों को जो है ना अभी नीचे रखना, क्योंकि सामान ज़्यादा है और बच्चों की चोट ना लग जाए। अच्छा, कारपेट निकालने से ये होता है कि बच्चे अगर फिसल जाते हैं ना, गिर जाते हैं, तो उनकी चोट लगने का ज़्यादा डर होता है। कारपेट से ये होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बार बार गिरते हैं, तो उनको फिर इतनी चोट नहीं लगती। तो कारपेट बिछाने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो मेरा जो कारपेट मेरे कमरे में बिछा था उसका एक रीज़न ये भी था कि बच्चे जो है ना वो उनकी चोट ना लगे, क्योंकि सर पे जो है ना चोट बड़ी ख़तरनाक लगती है, और अगर गिलास वगैरह गिर जाता है तो फिर उससे बचाव भी जाती है। मगर ये कि डस्ट वगैरह जो होती है वो फिर निकल नहीं पाती, वैक्यूम क्लीनर से निकल जाती है। मगर ये कि अगर कोई लिक्विड की शक्ल में जैसे चाय गिर गई या पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो साफ़ नहीं हो पाती। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों काम कर रहे हैं, और अंबर का कमरा भी जो है ना वो भी छिड़ गया है। तो अंबर अपने कमरे के जो है ना सामान निकाल रही है, वो वहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि उसको पता है उसको अपनी कौन सी चीज़ें निकालनी है और कौन सी चीज़ें रखनी है। इस वजह से जो है ना वो अपने काम कर रही है। तो ये रात को हमें काम करते करते 4 बज गए, और ये जो गद्दा है ना वो मैंने यहाँ पर भी बिछा दिया था, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग सोएंगे नीचे। मैं तो वैसे नीचे ज़्यादा सोती हूँ, बेड पे नहीं सोती मुझे, क्योंकि नीचे ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ईज़ी रहती हूँ मैं। और जब हम दुबई में गए थे वहाँ पे भी मैं नीचे ही लेट रही थी, वहाँ पर भी मैं ऊपर नहीं लेट रही थी। तो अभी बस ये मैं सोच रही थी कि ये वाली जो कबर्ड है ना जिसमें मेरी चूड़ियाँ और थोड़ा सा सामान जैसे रखा हुआ है, परफ्यूम वगैरह, ये भी मैं कबर्ड निकाल दूँ। तो इससे भी जो है ना कमरे का लुक कुछ अलग सा ही हो जाता है, क्योंकि ये मैरून कलर की है और फर्नीचर जो है ना मेरा ब्राउन है। तो जी यहाँ पर जो है ना कार्टून हमने बना दिए, और कपड़े वगैरह जो है वो फैक्ट्री के लड़के वो अपनी दे दिए थे उनको, कुछ मैंने भिजवा दिए थे ऐसी जगह पे जहाँ पर ज़रूरत थी। तो आप सबकी कमेंट्स का, आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और अल्लाह पाक सबके जो है ना कामों में आसानियाँ करे। तो जी आजकल मैं जो है ना ज़्यादातर ऐसी घरों में देख रही हूँ कि लोग जो है ना मतलब अपने घर के लोग जो होते हैं ना आपस में एक दूसरे से शिकायतें करते रहते हैं, ख़ानदान वाले भी शिकायतें करते रहते हैं, और बस इस किसी न किसी बात पे ना नाराज़ हो जाते हैं और छोड़ने के जवाब पैदा कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब आपके दिल में जगह होगी ना तो आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे कि नहीं, रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, इनको हमें जो है ना बड़ी हिफाजत से हमें इनको लेके चलना पड़ता है। तो ये बड़ों का काम होता है कि इन रिश्तों को हमें कैसे लेके चलना है, अपने बच्चों को हमें किस तरह समझाना है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो है ना स्टेमिना कम होता है, और बाहर बड़ों में भी स्टेमिना कम होता है। तो जी ये दूसरे दिन की वीडियो है, और यहाँ पर जो है ना मेरा कमरे का कलर स्टार्ट हो गया, क्योंकि सुबह ही जो है ना ये पेंटर वगैरह आ जाते हैं और बड़े टाइम के पाबंद होते हैं, ये 8-9 बजे तक आ जाते हैं। तो सारी रात तो हमें काम करते ही गुजर गई। फिर सुबह मेरे हस्बैंड ने उठा दिया कि भाई उठ के इनको चाय वगैरह बनाओ। तो यही होता है, जब घर में काम होता है तो वो उनके साथ जो है ना हमें भी लगना पड़ता है, और हमारी ड्यूटी जो होती है ना डबल हो जाती है, क्योंकि हमें इनको चाय खाने वगैरह के भी जो है ना हमें देखना होता है। तो इनको चाय पिलाते रहो तो वो ये भी एनर्जी के साथ काम करते रहते हैं। तो अभी जो कलर है यहाँ पर मैंने पसंद किया है एज वाइट। इससे पहले जो है यहाँ पर ऑफ वाइट हुआ था कलर, मगर अब मैंने एज वाइट जो है ना मैं करवा रही हूँ। तो जब ये कलर हो जाएगा फिर मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कि किस तरह जो है ना ये कमरा मेरा लग रहा है। तो अभी मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आके जो है ना काम वगैरह समेट रही थी। तो बस अभी जो है ना दोपहर को खाना भी बनाना होता है। तो खाना यहाँ पे मैंने जो है ना गोश्त निकाल लेता मटन का। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, बच्चे तो जो है ना लिक्विड वाला सालन नहीं खाते, बल्कि वो मटन का गोश्त नहीं खाते, तो फिर उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं
जो है लौकी डाल देती हूँ मटन में, तो ये अच्छा लगता है सालन। तो मैं तो इस तरह करती हूँ कि दोपहर को अगर बनाती हूँ ना ये सालन, तो शाम को मैं जो है चावल बॉयल कर लेती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बाज़ लोग जो है इसको भुना हुआ खाना पसंद करते हैं, लौकी गोश्त को, और बाज़ जो है इसको थोड़ा पतला शोरबा वाले जो है ना खाना पसंद करते हैं। तो मैं उनमें से ही हूँ। मुझे पतला शोरबे वाला सालन जो है ना अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी चूर के खाने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने जो है ना आधा किलो मेरे मटन का गोश्त था वो मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे 2 बड़ी प्याज है ना वो मैंने बारीक बारीक काट के डाल दी ऑयल के अंदर। तो अभी लाइट भी गई हुई है, और यहाँ पर थोड़ी सी ब्राउन हुई ना प्याज, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। तो आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरह से जो है ना लौकी गोश्त बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने औरतों में ना ज़्यादा स्टेमिना दिया है, वो घर के काम भी करती हैं और फिर बड़े खुश उसलूबी से सबसे मिलती भी हैं। यहाँ पर जी मसालों में मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाले, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ धनिया और साबुत गरम मसाला डाल दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पर मटन धोकर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको थोड़ी देर भूनूंगी तो बड़े मज़े का और बहुत ही अच्छा बनता है ये। और गोश्त जो है ना गला हुआ हो ना, तो फिर तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, बाज़ कमेंट्स आई थी, आंटी आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेशर कुकर यूज़ करने की, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है टाइम से खाना बना देती हूँ और गोश्त जो है वो गल जाता है। कोई ऐसा नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं होती कि गोश्त ना गल रहा हो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैं बनाती हूँ ना वो टाइम से पक जाता है खाना। हाँ, अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो फिर जो है ना प्रेशर कुकर निकाल के जल्दी से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ज़्यादातर जो है ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ खाना। मुअत्तर को भी प्रेशर कुकर से ना डर लगता है, क्योंकि उसकी सीटी की आवाज़ होती है तो वो फिर डरती है। तो फिर इस वजह से जो है ना और भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने मतलब आम तौर पे जो खाने बनते हैं भगोने वगैरह में। और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो है ना पाकिस्तान में गैस, कुदरती गैस आती है। तो ज़्यादातर जैसे ऐसे ही होता है कि जिनके सिलेंडर वगैरह होते हैं तो फिर कहते हैं कि वो हम जो है ना प्रेशर कुकर में खाना बना लें। तो खाना पकाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और मैं काम से मेहनत से नहीं घबराती। बस ये होता है कि बस गैस आती रहे और लाइट आती रहे, तो फिर भी जो है ना खुशी खुशी काम कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने गोश्त डाल के थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं दालचीनी डालना भूल गई थी, वो मैं डाल रही हूँ। और इससे जो है ना दालचीनी से इसका अलग फ्लेवर होता है। तो टमाटर मैंने जो है ना 2 डाल दिए इसके अंदर काट के। अच्छा, मुझसे पूछ रहे थे बाज़ लोग कि टमाटर क्या किलो है, तो टमाटर जो है यहाँ पर हमारे हैदराबाद में 180 रुपये किलो है। और पता नहीं अब दूसरे सिटीज़ में क्या किलो होंगे, मुझे नहीं पता, मगर और क्यों बढ़ गए इसके प्राइस ये भी मुझे नहीं पता। मिर्चें जो हैं वो मैं भी लेकर आई थी, तो मिर्चें जो है ना वो मुझे मिली हैं तकरीबन 80 रुपये पाव हरी मिर्चें। तो हर चीज़ पता नहीं क्यों इतनी महंगी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जो इतने रेट बढ़े हुए हैं ना वो थोड़े कम हो जाएं। क्या क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पापा देना आता आपको? पीछे नहीं हो जाना। तो गोश्त जो है वो गल चुका है और इसको पकते हुए तकरीबन जो है ना पौन घंटा हो गया। और लो फ्लेम में पकाती हूँ, इससे जो होता है कि उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और भाप के अंदर गलता है ना, ये लो फ्लेम में तो जल्दी से गल जाता है।
तो ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ फ्लेम करके आप पकाएंगे तो जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जितना गोश्त लिया था उतनी मैंने लौकी काट कर इसके अंदर डाल दी। और जब भी मैं लौकी डालती हूँ ना तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा सब्ज़ी है। और इसके अंदर जो है ना अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है, यानी आपके पेट के भी इलाज के लिए भी जो है ना ये बहुत ही मुफीद है। और स्किन के लिए, बालों के लिए और हम जिस्म में ताकत के लिए भी बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त है ये। तो बच्चों को पता नहीं है, बच्चे थोड़ा खाने में जो है ना नखरे करते हैं, मगर जब उनको पता चलेगा ना तो एक टाइम पे उनको भी जो है ना अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पे मैंने लौकी डालकर तकरीबन 15 मिनट इसको और पकाया और अब जो है मैं निकाल रही हूँ। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया था। तो मुझे जो है ना इस तरह से इतना शोरबा मुझे अच्छा लगता है। अगर आप गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो उसको शोरबे को थोड़ा जो है ना कम कर लें, यानी इसको और थोड़ा खुश कर दें। तो अभी बस खाने का टाइम हो गया और आज मैंने बनाया था लौकी और मटन का गोश्त। अभी मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनसे मैंने कहा कि खाना खा लो। तो बस घर की ख़वातीन जो होती हैं ना ये भी काम कर रही होती हैं, खाए किचन के भी इतने काम होते हैं, ऊपर के भी इतने काम हैं और सारे काम जो है ना बस अल्लाह ही सिमटाने वाला है। तो अभी हम लोग जो है दोपहर का खाना खा रहे हैं। मोहतन ने देर से नाश्ता किया था तो वो अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएगी। तो सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबका जो है ना अपना घर हो जाए। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स आई थी, आंटी आपको इस घर में आए हुए कितने साल हो गए? तो मुझे इस घर में आए हुए ये 11वां साल है और दिसंबर में मुझे 11 साल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं मज़दूरों के लिए जो है ना चाय बना रही हूँ। चाय आप पिलाते रहो तो वो काम अच्छे से करते रहते हैं। तो बस ये साथ साथ हमारे सारे काम हो रहे हैं। और ऊपर से भी जो कलर स्टार्ट हुआ है ना तो फिर नीचे होगा कलर। मोहत्तर के कमरे में पूरा कमरा का कलर है ना चेंज करवाऊँगी, इसकी भी शिफ्टिंग करवानी है। सारा फर्नीचर जो है ना उसका निकाल के कारपेट वगैरह दूसरी होगी या फिर शायद ये नहीं बिछाएगी। तो जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।